जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक के हैं, इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो इस माफ़ करिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। हमने इससे पिछले क्लास में जब हमने हिस्ट्री की सब्जेक्टिव क्लास ली थी तो उसमें हमने इस वाले पॉइंट को हमने नोट किया था और उसके नोट्स हमने सभी बच्चों को भी लिखाया था। अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इसके दूसरे पॉइंट जो है काउंट कैमिलो दे काबुर के नोट्स लिखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई सब्जेक्टिव आंसर होंगे, इसी के लिए सही बच्चे पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और नोट्स लिखने के लिए बैठ जाइए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ऊपर हेडिंग देकर नीचे उत्तर लिख देंगे, ठीक है। क्या है? काउंट कैमिलो दे काबुर, ठीक है। इसके नीचे आपको ये लिखना है उत्तर, ठीक है। हमने ऊपर नीचे लिख दिया है, आपको उत्तर नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करिएगा। सबसे पहले लिखेंगे काउंट कैमिलो दे काबुर इटली में मंत्री प्रमुख था, ठीक है। पॉइंट भी समझेंगे। काउंट कैमिलो डी काबुर कौन थे? तो इटली में मंत्री प्रमुख थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया। आगे लिखेंगे जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर भी आगे एक और पॉइंट समझेंगे। काउंट कैमिलो दे काबुर क्या है? प्रदेशों के एकीकृत करने वाले आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, ठीक है। इस सब बातों को पॉइंट को याद रखते चलना है और नोट्स भी लिखते रहना है, ठीक है। अगर हम अभी जल्दी जल्दी अगर आपको बता दें तो सबसे पहले आप इस क्लास को देखें और बाद में इस क्लास को दोबारा देखकर ये नोट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी की क्लास में आप इस पॉइंटों को समझें, ठीक है। चलिए, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे लिखेंगे वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला एक इंसान, ठीक है। वैचारिक यानी कि बोलचाल की भाषा में अगर कह सकते हैं तो उसे देख कर न लगता था कि वह एक क्रांतिकारी है और न ही जनतंत्र पर विश्वास रखने वाला एक इंसान, ठीक है। आगे लिखेंगे इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रांच बोलता था, ठीक है। इतालवी जो एक होता होगा उन सब में वर्ग था, इसमें तमाम अमीर आदमी रहते थे जो शिक्षित भी रहते थे और सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा जो उसकी भाषा होगी वो बेहतर बोलता था, पर फ्रेंच उससे ज़्यादा बेहतर बोल लेता था। कौन? काउंट कैमिलो दे काबुर, ठीक है। चलिए आगे नोट्स में ऐड करेंगे। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री बना दिया था, ठीक है। अतः इटली के सम्राट कौन? विक्टर इमैनुअल ने उसे कब 1852 को सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री बना दिया था, ठीक है। आगे लिखेंगे उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षणिक और कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेधा में सुधार भी किया, ठीक है। किसने? विक्टर इमैनुअल ने जब उसे प्रधानमंत्री बना दिया था तो उसने आर्थिक, शैक्षणिक और कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में भी सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमाउंट के बीच एक कूटनीतिक संधि भी की थी, ठीक है। कूटनीति संधि भी की थी। आगे लिखेंगे अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का भी ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का भी ध्यान आकर्षित किया था। आगे लिखेंगे 6 जून 1861 ईस्वी, ठीक है। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट हो सकता है। उसकी मृत्यु कब हुई? 6 जून 1861 ईस्वी, ठीक है। आगे लिखेंगे फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, ठीक है, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी, ठीक है। 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद में विक्टर इमैनुअल को जिसने उसे प्रधानमंत्री पद पर बैठाया था, इटली का सम्राट घोषित किया था, ठीक है। इटली का क्या? सम्राट घोषित किया था। किसे? विक्टर इमैनुअल को। कब? 1861 ईस्वी में, ठीक है, घोषित किया था।
इसके बाद इटली का एकीकरण संभव हुआ। जब वह इटली का सम्राट बन गया तब उसके बाद इटली का एकीकरण क्या हुआ, संभव हुआ। और इसी के बाद सार्डिनिया पिडमाउंट 1859 में यानी 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब भी हुआ। ठीक है, कामयाब भी हुआ। यानी 1861 ईस्वी में जब विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट बना दिया गया तब उसके बाद इटली का एकीकरण संभव हुआ। और इसी के बाद सार्डिनिया पिडमाउंट 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में भी कामयाब हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के जो दूसरे पॉइंट थे उसके सब्जेक्टिव आंसर को देख लिया है। आप सभी बच्चे इन सारे सब्जेक्टिव पॉइंट जो हमने आपको लिखाए हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा 2025 में ये सवाल आपको सब्जेक्टिव में पूछ दे, तो एकदम मस्त आपको लिख करके आना है कॉपी में। ठीक है, एनसीईआरटी वाले सवाल काफ़ी भयंकर और महत्वपूर्ण होते हैं इसी के लिए। ठीक है बच्चों, और इस क्लास को आप अभी अगर नहीं लिखा है तो हम इस क्लास को जब अंत करेंगे उसके बाद इस क्लास को थोड़ा थोड़ा रोक कर आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।